जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकल भूतलमलंका मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोंगता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो या मुनिराज हो, सबको क्रियाकांड करने का उपदेश है इसमें। क्यों? क्योंकि अंतर्मुहूर्त शुद्धात्मा में रुक जाए जीव, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। कोई भी जीव हो, आत्मा उपादेय है इत्तई जिनेन्द्र भगवान को कहना है दिव्य धनी में। और जीव आत्मा जानकर श्रद्धा करके अगर अंतर्मुहूर्त आधे घंटे 48 मिनट ज्यादा से ज्यादा, अंतर्मुहूर्त के ही बहुत भेद हैं, और ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त अगर आत्मा में लीन हो गया, उसी क्षण उसको केवल ज्ञान पैदा हो जाएगा। इसलिए कहीं जीव को अटकाने की बात नहीं है, लेकिन यह बात में जीव कोई एक समय भी आत्मा में लीनता नहीं है, तब तक तो मिथ्यात्व के सर्प ने डसा हुआ है उसको। सम्यक दर्शन होने पर, श्रद्धा होने पर एक क्षण के लिए भी जीव की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद और अद्भुत शांति का स्वाद आता है, तभी मिथ्या दर्शन छूट सकता है, नहीं तो नहीं। सम्यक्त के बिना मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? मिथ्यात्व है क्या कि संयोग देह को और संयोगी भाव जो परिणति में हो रहे हैं उसमें रुचि, अपनापन, प्रॉफिट की बुद्धि, सुख बुद्धि, ये सब उसके भेद बहुत सारे हैं, वो कहेंगे बारंबार। तो जीव को होश में आना चाहिए। यदि अपनी शुद्धात्मा में लीन हो सके तो पहला काम यह है कि हो जाए और पूर्ण हो जाए और केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्धालय पहुंच जाए। और कोई भी जीव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई जीव को टाइम लगे। हर जीव का उपादान स्वतंत्र है, क्योंकि उसको जबरदस्त लड़ाई मोह से करना है। दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये परिणति में चलता है, उससे जोरदार लड़ाई छिड़ेगी जीव की। वो जिनवानी सुनने बैठेगा कि वहीं लड़ाई शुरू से चालू हो जाएगी। अंदर होती है कि नहीं होती है? अंदर ही अंदर होती है कि नहीं होती? चोर को ही हो गई। कैसा पावर से बात करता है देखो। हाँ, कि उसको वैराग्य हो गया कि ये कैसी बात है, ये मैं तो भाग रहा हूं धन के पीछे, स्त्री के पीछे, और ये देखो तो 4-4 रानियां ऐसी। सुन के वैराग्य हो गया उसको। क्या डायलॉग है भाई तेरा? जोर से बोलना, पावर से। राजकुमार, आपके पास, आपके समीप 4 अप्सराओं जैसी सुंदर रानियां और इतना सारा वैभव जिसको आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, और मैं तो यहाँ पे ये क्षणिक सुख के लिए मैं तो चोरी करने आया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बात। ये क्या चर्चा चल रही है? गजब की बात है।
इसलिए अपने को हीन नहीं समझना, चोर भी तर जाता है। एक बात अभी कहना चाहते हैं, क्रियाकांड में रहना चाहिए जीव को। क्रियाकांड को समझ करके छोड़ के पाप में स्वच्छंद प्रवृत्ति करो तो नरक पशु गति में अनंत काल पता नहीं लगेगा। क्रियाकांड मैंने भगवान के दर्शन करो, यहाँ के कपड़े पहनो, यहाँ के पूजन सामग्री ले, अष्ट द्रव्य को सजाओ, उसके बाद थाली रचाओ, फिर सब पूजन करने के बाद भक्ति भाव से फिर दिनवाणी सुनने बैठो, उसको अंदर विचार में लो, बारंबार ध्यान में लेके आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन शुरू हो जाए जीव को। ये कोई कराने थोड़ी आएगा, ये तो जीव को अपने उपादान से अपने पुरुषार्थ पूर्वक आत्मानुभूति प्रकट करना पड़ेगी, तब जाके मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए खत्म होएगा अनादिकाल का। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि किसी ने कराया तो नहीं था, खुद ही करता था मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। अब खुद ही कोई पलटना है, दुख से थक गया हो तो 84 लाख होने की तलवार लटक रही है। यहाँ ऐसा नहीं इस देह छूटा के कहाँ का कहाँ पहुंचेगा। इसलिए क्रियाकांड में बुद्धि लगाओ, क्रियाकांड में आओ। खुद आचार्य भी आते हैं और जगत को भी कहते हैं, ज्यादा ओवरवाइज मत समझो अपने को, अंडरवाइज भी नहीं समझना, ओवरवाइज भी नहीं समझना। ये क्या होता है? बात समझने की बात बुद्धिमान। हाँ बुद्धिमान कम भी नहीं समझना, अधिक बुद्धिमान। हाँ, मैं बहुत जानता हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ। मेरे को तो लैपटॉप क्या बोलते हैं, लैपटॉप याद है। और यहाँ से अमेरिका बात कर लूँ, लंदन बात कर लूँ, धड़ाधड़ मेरी ज्ञान की ताकत तो देखो। उस अभिमान में नहीं रहना बिल्कुल। संतुलित बुद्धि चाहिए, है संतुलित बुद्धि चाहिए, संकुलित नहीं, संतुलित चाहिए, संतुलित बुद्धि चाहिए। संतुलित शादवाद के मंत्र से होगी। पढ़ो देखो 878 का था। अंधा भी हो और लंगड़ा भी हो और बाहर बड़ा भारी नदी दिख रही है, समुद्र दिख रहा है, डूब जाएगा अगर अंधापन चलेगा तो। अकेला चलेगा है? अकेला चलेगा तो। हाँ, दोनों साथ रहना चाहिए। अकेला चला तो डूब जाए। अकेले ही चल रहा अनादिकाल से, लंगड़ा भी और अंधा भी अनादिकाल से। ये जन्म हुआ समझ रहा है कि मेरी स्त्री पुत्र है, मेरे है, ये मेरा है, ये मेरा है, धन मेरा है। इसमें डूबा हुआ मूर्ख जीव भव समुद्र में डूब जाएगा। मूर्खता है उसकी। संयोग को संयोग जानो। क्षण का प्रसंग है, ज्यादा देर थोड़ी टिकता है ये। अब ये कैसे समझ में आ जाए? अंधापन और लंगड़ापन दोनों शादवाद विद्या से दूर हो जाएगा। सारा जगत एकांत वाला है। एकांतवाद दूषित समस्त सारे जगत के जितने धर्म बोलते हैं सब एकांत वाले हैं। द्रव्य भी है और पर्याय भी है। 6 द्रव्य में प्रति समय उत्पाद में ध्रुव की मर्यादा में है। ये शब्द बहुत कठिन है। वो नहीं आया। अंधे ने लंगड़े का उपयोग करके अपना काम कर लिया। हाँ, अगर शादवाद समझेगा तो। शादवाद समझने का मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, समझ जाने का।
उसके पहले शाद्वाद विद्या से ही ज्ञान नेत्र खुलेगा, एकांत से नहीं खुलेगा। अपनी पर्याय को देखेगा तो मैं तो रागी देशी हूँ, द्रव्य को देखेंगे तो आत्मा तो अनादि अनंत सिद्ध समान मुक्त है। अब दोनों में से कौन सी बात सत्य है? नहीं की बात सत्य। हाँ, माने दोनों ही बात सत्य है कि मेरी परिणति में राग द्वेष चल रहे हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र अनादि से चला आ रहा है, ये सत्य बात है। संयोग को राग द्वेष को ही मैं स्व समझता रहा, और संयोग की खाने पीना विषय भोग की रुचि रही, और राग द्वेष में क्रोध मान माया लोभ में डूबा रहा अनादि काल से मैं पर्याय में। इतना शाद्वाद से पर्याय की बात समझेगा तो समझ में आएगा जीव। उस समय द्रव्य को गुण किया है, और इतना ही सुन के घर जाओ, इतना ही सुन के घर जाओ तो कोई इलाज नहीं हो जाता, कोई जन्म मरण टूटेगा नहीं। उसको दूसरा भी पक्ष है, और वो द्रव्य दृष्टि का पक्ष है। आत्मा भी है, ये सिवाय जिनेंद्र भगवान के कहीं नहीं मिलेगी बात। दीवधनी में अनंत जीव सिद्धालय पहुंच गए दीवधनी सुन के, इसी शाद्वाद के बल से। अकलंग निकलंग का नाटक हो रहा था शिखर जी में। शाद्वाद की बात चल रही थी बौद्ध गुरु की, उसमें उसने बोला, लेकिन उसने घबरा गया, वो जवाब नहीं दे सका कि आप मर जाओगे। जवाब कौन देगा? आप तो मर जाओगे ना, बौद्ध तो क्षणिकवादी हैं। जैसा ये जीव है ना क्षणिकवादी, देह जितने ही सोचता है बस, इसके आगे है ही नहीं बुद्धि। ऐसे ही चल रहा अनादि का अंधकार। तो चपरासी बना था अरंत, उसने गुरुजी मैं बताऊं क्या बोला फिर ये है? किसी को याद नहीं? इतनी बार नाटक किए हैं, बोलो ना, हैं बोलो बोलो, डरो मत। हाँ तो नाराज हुआ प्रदीप सर, चुप है, बैठ जाओ। दो की जोड़ी बहुत जोरदार है। ऐसा द्रव्य में पर्याय क्या होता है? पर्याय क्या होती है? द्रव्य क्या होता है? एकांतवाद एक ही बात मानता है। जैसे बौद्ध मत है वो क्षणिक ही मानते हैं, और ये जो वेदांत है वो नित्य ही मानते हैं, शुद्ध ही आत्मा, बस ऐसे ही मानते हैं। जैसे अनिश्चयभाषी मानता है, ऐसा वो एकांत में सारा वैष्णव मत इतनी मान्यता है उनकी कि आत्मा तो परमात्मा है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो परिपूर्ण है। जितना यहाँ बोलते हैं ना, उनके शास्त्रों में भी यही है। आत्मा में पर्याय है ही नहीं। हाँ, पर्याय का अस्तित्व ही स्वीकारनी है, और उनको द्रव्य का अस्तित्व स्वीकारनी है, क्योंकि उनके मत में एकांत मत चल रहा है। उनके पास है ही नहीं केवल ज्ञानी नजर, ये सिर्फ केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्यधनी में ही अनेकांत की बात है। और मुनिराज खुद भी इस अनेकांत के अनुसार अपनी द्रव्य पर्याय को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पर्याय को भी जानते हैं, अपने द्रव्य को भी जानते हैं। पर्याय मतलब कितने घोटाले चल रहे हैं पर्याय में, कितनी कषाय चल रही है, कितना रागद्वेष चल रहा है। भावलिंगी संत को भी चल रहा है। घबराओ मत कि मेरे तो चल रहा है, घबराने की बात नहीं, चल रहा है तो है पर्याय, द्रव्य में नहीं है। अगर कठिन होती तो विद्युत चोर कैसे समझ गया, माँ को भी वैराग्य हो गया, चोर को भी वैराग्य हो गया, और चारों बहुरानियां चारों की चारों विरक्त हो गई।
हुआ कि नहीं हुआ? घोटाला सही हो गया। हम मथुरा गए थे बाबूजी, हाँ जी। 2-3 शिविर लगाए हमने मथुरा में, बड़े बड़े। तो शिविर चल रहा था बहुत जोरदार। इतने में टेलीफोन आया उज्जैन से, कैलाश बाबू का। कैलाश जी है ना? नेता। नहीं, नेता का क्या काम है? कैलाश जी नेता ब्रिगेड वाले? अरे नहीं, हाँ मामा जी। अच्छा अच्छा, मामा जी। हाँ जानुका का काला जी। हाँ वही। उनका फोन आया, हम प्रवचन कर रहे थे, उनका फोन आया कि वो जो है रानी देवी प्रकाश भैया के घर से वो शांत हो गई। वहां पे सुना, अब क्या करें, तो तत्काल प्रवचन तो बंद हुए। वहां के जो कमेटी वाले थे उन्होंने हमारे लिए रिजर्वेशन कैसे तू भी करा के और बहुत सहयोग दिया उन्होंने, और गाड़ी में बिठा दिया हमको उज्जैन के लिए। शिविर कैंसिल हो गया। अब मन में आकुलताएं होगी कि नहीं? होगी। तो अज्ञानी हो जाते हैं क्या उससे? ज्ञानी हो क्या, एक बार तो आकुलता होगी होगी होगी, मेरा है ये। अब ये दो बात कैसे हो सकती है यार? इतनी आकुलता ही चलेगी। ये मेरी भूल है। भूल नहीं कमजोरी है। भूल तो सम्यक दर्शन के बाद रहती नहीं, चारित्र की कमजोरी है। इतनी मुनिराज ही अपने बात करने वाले हैं। क्यों कही यह बात कि पर्याय की बात हो तब पर्याय के हिसाब से सुनो, द्रव्य की हो तब द्रव्य के हिसाब से सुनो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहले ही सूत्र है ना। तो इसका मतलब है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से जीव के अनादि से भ्रमण हुआ है, और उसमें सुख नहीं हो सकता है। ये जीव मानता रहे कि मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी घरवाली, लेश भी सुख नहीं होगा। और ये क्षणिक संयोग मात्र है, और पर्याय तो एक समय की, भले ही मोक्ष की पर्याय वो भी एक समय की है। आत्मा तो अनादि अनंत, आनंद का कंद अलग ही है। ठेठ मोक्ष की पर्याय को भी क्षणिक स्वीकार करने की बुद्धि होगी तो सम्यक दर्शन होएगा, क्योंकि वो पर्याय है, और पर्याय की उम्र एक समय की है। उसमें कर्म के निमित्त की भी अपेक्षा लगती है, कर्म के अभाव की भी अपेक्षा लगती है। आठों कर्म की थ्योरी समझना पड़े, भाव कर्म को समझना पड़े। भाव कर्म पुण्य पाप के जीव को चल रहे हैं पर्याय में, मिथ्या तो चल रहा है। तो ये जो अपना अपराध है उसमें अपनी पर्याय में कर्म का बंद होगा कि नहीं होगा? और जिसका चल रहा है, जैसा बंद हो रहा है, उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा? ये थ्योरी बदल जाएगी क्या? ये कभी सुनी नहीं है जीव ने। प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि इतनी गहरी है कि जिनवाणी सुनते हुए भी नहीं सुनता है। जिसका चमकेगा भाग्य का सितारा, वो जीव द्रव्य पर्याय के बारे में गंभीरता से विचार करेगा। स्याद्वाद विद्या, कितनी महिमा है इसकी, जिनवाणी की, द्रव्य पर्याय समझने की। वो कहते हैं, देखो, सर्वज्ञ देव की वाणी, पढ़ तो दिया था ना, सर्वज्ञ देव की वाणी स्याद्वाद रूपी कांति से संयुक्त है। कांति शब्द इसलिए दिया है कि चमक है ये, इसमें अज्ञान अंधकार भाग जाता है। इसमें जीव की कांति की चमक में उसकी सोच जो है अनादि काल की उल्टी, उसकी सोच ही बदल जाती है जड़ से। पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। एकांत का रहा। तीनों काल चराचर दिखते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। क्या बोले बाबू जी? तीनों काल, हाँ भूत भविष्य वर्तमान, हाँ, चराचर सर्वज्ञ को दिखते हैं, इसलिए बोला ना। नहीं, तो सर्वज्ञ की वाणी में स्याद्वाद आया है। उनको जो दिखता है ऐसा जीव को सम्यक दर्शन होने पर ही दिखने लग जाएगा। स्याद्वाद समझ में आने की देर है। ऐसा यह समझना कि हम तो भटकते रहेंगे, हमको तो बहुत कठिन पड़ेगा, तो कभी नहीं समझ पाएगा।
सरल बात, एकदम सरल बात को समझना चाहिए। जो एकदम सरल माने बिल्कुल पशु भी है उसको भी समझ में आता है, नहीं तो समोसा में कैसे बैठेगा। पंचम स्थान वाले पशु होते हैं। महावीर भगवान के जीव को तो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, पार्श्वनाथ भगवान को हाथी की पर्याय में हुआ। तो वो समझते थे कि नहीं समझ सकते हैं। हर जीव में ताकत है समझने की, उसको क्रमभंग उपदेश मिला। एक तो ये गड़बड़ है क्योंकि चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान क्या होता है, आठवां गुणस्थान, उस क्रम से चलता है। जो क्रमभंग उपदेश दिया, बस मुनिराज बन जाओ, और मुनिराज बन जाए तो 28 गुण पालन तो हो, आचार्य बन जाओ तो 36 गुण होना तो चाहिए। कोई परवाह नहीं की उसकी क्रमभंग में, सीधे बन जाओ बस। कितना सरल है। कपड़े छोड़ दो, बड़े बड़े करोड़पति ढोक देंगे आपको, कौन छोड़े इतना सरल। बड़ौत गांव है, बड़ौत के पास यूपी में। हाँ जी, वहाँ एक रिक्शे वाला था, तो सेठ जी को बिठा करके ले आता था मंदिर में। मंदिर में मुनिराज बैठे थे, तो वो देखता, तो सेठ जी जाकर के मुनिराज को ढोक दे, अर्घ चढ़ावे, वो देखता था। उसने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहाँ तक रिक्शा चलाऊंगा, क्या करूंगा। उसने रिक्शा चलाना की जगह वहां जाके मुनिराज के पास जाकर कपड़े छोड़ दिए। अब देखो तो उसको वो सेठ जी जो थे रिक्शा में लाता था, वो उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको ढोक दे रहे हैं। नहीं समझ आया। ऐसा सरल समझता है जी, कपड़े छोड़ो मुनिराज बन जाते हैं। अरे मुनिराज को 3 कषाय का भाव हो, प्रचुर आनंद हो, जंगलवासी हो, ये कुछ सब बातें गई। इतना बड़ा अज्ञान अंधकार एकांत की वजह से चल रहा है। अनेकांत हो तो उसको क्रमभंग नहीं रहेगा, वो समझेगा कि सम्यक दर्शन, उसके बाद ही पंचम स्थान, 11 प्रतिमा, फिर मुनि दशा, फिर श्रेणी मानना। जब जाकर के अनंत दशा होगी तब अपनी परिणति के सारे विकार खत्म होंगे और अनंत सुख भोगेंगे। देखो क्या शब्द वापर रहे, अनेकांत मने द्रव्य ने पर्याय। जब भी जिनवाणी सुनने बैठो या सोचो भी सही घर में भी, तो अनेकांत से सोचो, बस इतनी बात है। कोई बहुत ही ज्यादा उल्टा हो, एक क्षण में सीधा हो जाता है। अनेकांत की विद्या ऐसी कांति है उसकी। देखो सर्वज्ञदेव की वाणी साद्वाद रूपी कांति से संयुक्त है, जिसकी स्तुति मनुष्य करते हैं, देव करते हैं, नाग कुमार आदि सब करते हैं। देव में आदि में कौन कौन आ गया? नाग कुमार, समता, भवनवास, हाँ, ज्योतिषी, ब्रह्मानी, 4 के 40 भेद कितने हैं? याद करो सबके अलग अलग अर्थ करते जाओ। भारतवासी के 40 इंद्र, भयंकर देवों के 32, कल्पवासी देवों के 24, और एक चंद्रमा, और एक सूर्य, एक तिर्यंच, एक मनुष्य का। तो चंद्रमा में सूर्य भी देव है। ये उनके जो विमान है ना, उसकी चमक से ये दिख रहा है। पृथ्वी नहीं घूमती है, वो घूमते हैं विमान में। अभी सारा जगत उल्टा है, पृथ्वी घूमती है। अभी सूरज उगेगा, डूब जाएगा, तो पृथ्वी घूम गई। अरे पृथ्वी घूमे तो सब मरी जाए, कैसे घूमे? ये तो तीनों काल स्थिर है। कि सब वहां भी तो हुआ समय शिखर पे 24 भगवान हुए, तो ये तो भंडार सर्पणी काल है, इसलिए 4 भगवान अलग अलग जगह, बाकी तो 24 ही भगवान यहीं से होते आए हैं। और अनंत काल तक भी जितने भी बनेंगे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, वो यहीं से मिल जाएंगे।
शाश्वत है तीर्थ तीर्थ सम्य शिखर, इसकी महिमा का कोई गुणगान का पार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन 24 भगवान की यहाँ पूजा कर रहे थे क्रियाकांड में, वो अभी साक्षात विराजमान है ऊपर। 24 ही भगवान अनादि काल के भी और आगे अनंत काल के भी, जो भी इस भरत क्षेत्र के होंगे वही होंगे। कितनी बूढ़ी महिलाएं हों, बच्चे हों, धड़ाधड़ दौड़ के चले जाते हैं। कितने किलोमीटर का सफर है? 27-28 किलोमीटर पैदल जाएंगे। यहाँ तो मेरे से कह दो कि यहाँ से पैदल इतनी दूर जाओ तो मेरी ताकत नहीं है। वहाँ 27-28 किलोमीटर पैदल चढ़ जाते हैं कि नहीं चढ़ जाते हैं? शिखर जी गई कि नहीं गई? गई। क्या बात करें, ये जाकर आ गई। अच्छा, शिविर में ही होगी। हाँ। शिविर में तो बहुत लोग आए भाई। उनको 2 फायदे हैं, शिविर भी मिल जाए और तीर्थ से यात्रा भी हो जाए। इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध हो गया शिविर, 5 साल का। हाँ, 5 साल बाद होता है ना उन्हें। अब 24 पहले गए कि नहीं? एक आध बार, 2-3 बार। 2 in 1 है वो। 2 in 1 क्यों कहा? और इसीलिए हो जाता है। और फायदा ये है कि भोजन तैयार मिलेगा, आपको कुछ करना नहीं है। फिर बेफिक्री, नहीं तो पहाड़ वैसे उतरने फिर बनाने में जाओ लग जाओ तो कैसे क्या करें? तो ऊपर बैठे जाने मंदिर तो दिखे कि भोजन बनाना है, बेचारी महिलाओं को तो कैसे मन लगे? भागो जल्दी से, भागम भाग करे। वहां तो चलो शाम को 5 बजे उतरो, कोई जल्दी का काम नहीं है, भोजन तैयार है। आप शिखर जी का टीवी लगाते हो दादा, तो शिखर जी में वैसे ऑटोमेटिक समांतर लग जाता है, सबके विचार एक जैसे हो जाते हैं। बाबूजी सब सभी आते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा सहयोग 20पंथी मंदिर का मिलता हूँ। महाराज लोग जो रहते हैं वो भी पूरा सहयोग देते हैं। गजब की बात है ये। और गजब की बात यह है कि केसर नहीं लगाएंगे, फूल नहीं लगाएंगे जब तक अपना शिविर चलेगा तब तक। और जो जब आपका अधिकार हो जाता है तो वहाँ वो जो आप कह रहे हो वैसा ही होता है। मध्य लोग नहीं, पूरे ही मध्य लोग में अपना लेना देता है। हाँ, सारे। ये सब नाटक, ये सब खेल काय का है कि खाली इतना नहीं समझेगा क्या इतना टाइम वो चलाने वाला कंप्यूटर, लैपटॉप के भैया द्रव्य ने पर्याय मिल करके 6 ही द्रव्य है। अब 6 द्रव्य के नाम याद रखना ही कठिन है। कौन कौन से है? आप इसमें से कौन हो? तो बाकी सब क्या है? तो उसमें सुख हो सकता है क्या? और जीव में सुख नहीं होगा तो किस में होगा? जीव सुख की खान है। ये तो 6 द्रव्य सीख लिए। और 7 तत्व तो अब खाली इतना रह गया कि संवर का जन्म कैसे हो। पर्याय में पर्याय है ना, एक समय की। संवर निद्रा मोक्ष सब एक समय का है, एक समय का। जीव तो अनादि अनंत है, इसकी उम्र एक समय की, मोक्ष की भी एक समय की है। वो तो कंटिन्यू चलता है, इसलिए उसको कह दिया। बाकी है तो एक समय की पर्याय। तो संवर की पर्याय को संवर पैदा हो तब तो जानेगा ना जीव। और संवर की पर्याय अनेकांत बैठते से संवर की पर्याय बैठ जाएगी, हृदय में पैदा हो जाएगी पर्याय में। क्यों? क्योंकि पर्याय में दुख है, द्रव्य में तो है ही नहीं। ये तो अनादि अनंत मुक्त विराजमान है, सुख की खान जीव। अर्थात मैं बोलना एक बार लगा के चेतना। जोर से बोलना, नहीं तो वो तैयार है एटम बम। मैं सुख की खान हूँ, हाँ, अनादि अनंत हूँ,
विनश्वर हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, निर्दंड हूँ, निर्मम हूँ। वाह यार, अब आपसे कई गुना ज्यादा वो आया जवान। खड़ा हो जा भैया। हर्षिल देखना जरा, अपने सबका अभिमान चूर चूर हो जाएगा, वो कैसा बोलता है। हर्षिल, आप कैसे हो? आपका नाम हर्षिल है कि नहीं? माँ आपकी है कि नहीं? बाप आपका है कि नहीं है? तो फिर आप क्या हो? पावर से बोलो, जोर से, डरो मत मम्मी से। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। धीरे धीरे नहीं, जोर से बोल यार। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। और जोर से बोल। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ। जल्दी जल्दी मत बोल, एक एक हजम करने दे। सबसे बुलवा दे एक बार, चल। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा न जन्म होता है न मरण होता है, मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ। वाह। मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूँ। मैं पंचेंद्रिय संबंधी व्यापार से रहित हूँ। बोलेगा और बोल, अभी क्या हुआ है? सुनेगा तो मस्त। ये तो जिनवानी चल रही है पूरा, उसके मुंह से अमृत झर रहा है। जिनवानी को इतना ही कहना और क्या कहना। यही है, मंजूर करे उसका नाम सम्यक दर्शन है। मंजूरी नहीं करे, मैं तो रागी बेची हूँ, दे मेरा न पुत्र मेरा न स्त्री मेरी, भटकता रहेगा 84 लाख में। कितनी बढ़िया बात करी, देखो जो कहाँ से निकली है कि पर्याय को गुण करके अभाव करके नहीं कहा है। अभाव करके कहा, समझेगा तो निश्चयवासी हो जाएगा और घोर संसार में एकंद्र द्वंद्व में दिखेगा। इसको गुण करके मैंने इसको हेतु से ही पर्याय में दुख, रत्नत्रय नहीं है तो दुख तो है, लेकिन मेरे को द्रव्य दृष्टि से तो ऐसे ही हूँ। ऐसा जोर आने पर जीव की जो ज्ञान की पर्याय है, वो एक क्षण भी ज्ञान समुद्र में गोता लगाया अंदर कि रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। अरे वारे वाह तो बोलो कोई यार। ये देखो गुण करने का कहा है। अभी अभी हाल अनेकांत चल रहा है ना। अनेकांत में जब द्रव्य की बात चल रही हो तो पर्याय को गुण करा जाता है, और इसको करा जाता है इसलिए कि भाई मेरी पर्याय में क्रांति पैदा हो और शांति की क्रांति बढ़े। गुणस्थान के हिसाब से आचार्य देखो खुद वंदन करते हैं। उपेक्षा सम्यक दर्शन होने पर गुण हो जाएगी और अपनी पर्याय को उपेक्षित द्रव्य दृष्टि से बात है, क्योंकि वेदन तो पर्याय में होता है सुख का। काय के लिए द्रव्य को, अपना बच्चा ही नहीं है तो काय के लिए मेहनत करेगा कमाने की? बच्चा होएगा तो संभालेगा तो रहेगा तो उसका करेगा, वैसे ही नहीं तो पुत्र ही पैदा नहीं हुआ सम्यक दर्शन का तो काय के लिए करेगा? चार बाहर की बातें सब निश्चयवासी हो जाएगा। हाँ, ये नहीं समझता मुख्य गुण, क्योंकि समझे तो अनेकांत उतर गया उसके हृदय में। यही तो महाविद्या है जीव मात्र के लिए। ये महाविद्या अनेकांत देखो, सर्वज्ञदेव की वाणी शाद्वाद रूपी कांति से संयुक्त है। शब्द देखना, जिसकी स्तुति कौन कौन करते हैं शाद्वाद वाणी की, कि मनुष्य, देव, नागकुमार आदि सब मैंने अभी जो गिनती बता दी 40 100 इंद्र करते हैं। यह वह शाद्वाद वाणी कैसी है? अब ये जरा ध्यान से सुनना, देखो बहुत जोरदार अमृत निकलने वाला है। यह शाद्वाद वाणी 3 काल के समस्त तत्वों को प्रकट करने वाली है। 3 काल की बातें, 6 द्रव्य की, 7 ही तत्व की सारी बातें केवल ज्ञानी जैसा देख रहे हैं वैसा ये जीव को दिखने लग जाएगा इस शाद्वाद वाणी से। कि पर्याय के द्रव्य, द्रव्य के पर्याय काय की बात है? देह से भिन्न है ये तो सब बोल देंगे, लेकिन राग से भिन्न है ये तो हमारी देवांशी बोलती है। देह से भिन्न और
क्या? राग से, जोर से बोलो। राग से भी भिन्न है। तो राग तो चल रहा है ना अभी पर्याय में। क्या अनंत हो गए क्या अपन? द्रव्य से, हैं? द्रव्य स्वभावी हो। मतलब घबराओ मत, पूछो मत उससे, बताओ मत उसको। प्रश्न फिर से एक बार। प्रश्न, हैं? प्रश्न, फिर से प्रश्न। अगर आप ऐसे हो तो फिर आपको वेदी में बिठा के आपकी पूजा करें? नहीं, पर्याय में। तो पर्याय भी है क्या नहीं? तो पर्याय और द्रव्य माने तो अज्ञानी बचे ही कहाँ? इतनी तो बात कहना है। और देखो इसके 3 लोक के सब जीवों के लिए अमृत है अनेकांत। वह शाद्वाद वाणी 3 काल के समस्त तत्वों को प्रकट करने वाली है। द्रव्य में क्या, पर्याय क्या, 14 गुण स्थान, मार्गना स्थान सब पता है। सारा द्वादशांग इस देवध्वनि में द्रव्य पर्यायात्मक वाणी से आता है। अतः 3 लोक रूपी घर में अब देखना जा, उत्कृष्ट शिखा, दीप शिखा के समान ये जो शाद्वाद वाणी है ये प्रमाणभूत है। और वो एकमात्र जिनवाणी माता है या देवधनी भगवान की है, वो प्रमाणभूत है। मतलब इसमें कोई भी तरह का कुतर्क नहीं ठहर सकता है। और नहीं ठहरेगा तो जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उसका ज्ञान प्रमाणित हो जाएगा। जो द्रव्य पर्याय की भाषा समझने लग गया और बोलने लग गया और उत्तर गई, उसकी वाणी केवलीवत प्रमाणित हो जाएगी। पंडित बनारसी दास जी समय सार नाटक की रचना की, तो कोई शंका है अपने को? दौलत राम जी के कोई भजन है, उसमें कोई शंका है? भूदर दास जी का भजन है, उसमें शंका है? या पशुपति पान बोलते हैं, उसमें शंका है क्या? न्यो विरद आप निहार भटकता फिरा 4 गति में, यो विरद आप निहार स्वामी, और मिट गयो तीव्र मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि सूर्य है आत्मा, ज्ञान सूर्य, ये मेरे को पता लग गया, उदय हो गया उसका पर्याय में। शाद्वाद वाणी से। अब कितना हरस हुआ जरा बोलना। भिखारी स्त्री का पुद्गल के पीछे भागता रहा है, खाने में सुख, पीने में सुख, स्त्री में सुख, कषाय में भागता रहा। बट पैकेज बढ़ाओ, बस पैकेज बढ़ाओ, क्या धूल खाएगा तो दाल रोटी, कितना बढ़ा के चाहता है और क्या चाहता क्या है? हाथी है, खाए जाएगा। आत्मा समझेगा शाद्वाद वाणी से, और आत्मा अगर आ गया ख्याल में तो मानो रंग का भिखारी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई। चिंतामणि रत्न होते बिन जांचे बिन चिंते, न तो जांचना पड़े, कहना पड़े कि मेरे को कल्पवृक्ष से ये देव, धर्म सकल सुख देन, ठहर मोक्ष तक पहुंच जाएगा जी। कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं है। जीव को हृदय में बैठना चाहिए शाद्वाद वाणी। बहुरानी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बात ही प्रसन्न चित्त होने की ज्यादा। हाँ, वो बोला इसलिए एटम बम है। देखो एक से एक जोरदार एटम बम है, एक से एक जोरदार है। पाठशाला का बच्चा है ना बाबूजी, एटम बम ही है तो है। कभी भी कहीं भी पाठशाला चलती होगी, उसमें जो शिक्षा मिलती है ना बच्चे को, वो एकदम ऐसा खिलता है कि बस एटम बम ज्ञान का तो दरिया है ही, ऐसी पकड़ करता वो बहुत जोरदार। ये जितने दिख रहे हैं ना बच्चे यहाँ सब, ये सब पाठशाला की देन है, प्रदीप सर का उपकार है सारा। शाद्वाद वाणी से समझते हैं। शाद्वाद वाणी में समझने लग गए, बहुत बड़ी बात है। वेलजी भाई का पोता है ना ये? हैं? वेलजी भाई का पोता है। हाँ, ये वेल्ली भाई का पोता है। तो वेल्ली भाई तो खास रहे मंदिर में, उन्होंने मंदिर बनवाने में, बनाने सब श्वेतांबरों ने मिलकर बनाया पूरा मंदिर। हाँ जी, हाँ। दिगंबर तो लड़ते रहते आपस में, बैठे फुर्सत कहाँ है लड़ने से सिवाय, न शास्त्र सोने न करे, न स्वाध्याय में बैठे। वो तो स्वाध्याय मंदिर पहले उनने अंदर चलाते थे, और उसके बल पर सारे श्वेतांबर इकट्ठे हुए। किसी ने जमीन दे दी, एक दीपचंद जी है उन्होंने जमीन दी, बाकी ने पैसे दिए, और फिर बाबू भाई आ गए, और फिर साथ फिर गुरुदेव भी आ गए,
और उस मंदिर का उद्घाटन हुआ, जोरदार से वेदी प्रतिष्ठा हुई। देखी होगी आपने, आप नहीं थे यहाँ। मैंने सुना है। मतलब जैसे द्रव्य की बात चलती हो तो द्रव्य में घटाना, हाँ, पर्याय की बात चलती है तो पर्याय। अरे ये घटाना याद होगा, जोड़ना तो इतना सब सीख गया, फिर तो यही गड़बड़ है सारी। लेकिन कैसे दोनों को मिला करके कैसे किया? दोनों को मिला के प्रमाण ज्ञान है भाई, स्पष्ट अभी इसने बताया ना, द्रव्य से मैं प्रभु हूँ, पर्याय में मेरा राग देश भी है और शरीर भी है, तो शरीर का तो करता नहीं हूँ, पर राग देश का तो करता ही है जी। अज्ञानी ज्ञानी मुनिराज भावलिंगी संत 10वें गुण स्थान तक जो भी राग है उसका करता कौन? कर्म ने नहीं कराया है। अपनी परिणति में जितना भी चाहे पर्याय में चल रहा है अपराध, वो सब पर्याय में खुद जीव करता है, तो स्वाधीन हो गया ना उसको दूर करने में। अगर कर्म कराते हैं तो कर्म को हाथ जोड़ेगा, भगवान कराते हैं तो कौन करा रहा है? तो पुद्गल विकार ना, वो निमित्त है। उपादान किसका दोष है? आचार्य क्या कहते हैं देखो, अतः 3 लोक रूपी घर में उत्कृष्ट दीप शिखा के समान प्रमाणभूत है अनेकांत। भावार्थ पढ़ दो, टाइम हो रहा है। जोर जोर से बोलना, बिल्कुल जोर से। जिस प्रकार दीपक कांति से सहित वंदनीय प्रशंसनीय होता है, पदार्थों का प्रकाश करने वाला होता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ देव की वाणी शाद्वाद रूपी कांति से सहित मनुष्य देव नाग कुमार आदि सभी के द्वारा वंदनीय है। 3 काल में विद्यमान रहने वाले समस्त पदार्थों को प्रकट करने वाली है। हे प्रभु, त्रिलोक रूपी ग्रह में उत्कृष्ट दीपक के समान एक केवली की वाणी ही प्रमाणभूत है। बाकी खुदेव को गुरु को शास्त्र का कुछ काम नहीं है। इतना भी समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहता है जो, तो जिन वाणी को ध्यान से सुनने लग जाएगा, प्रमाणित है ना ये। बाकी की वाणी प्रमाणित है ही नहीं। ऐसे जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक उसकी वाणी बिल्कुल प्रमाणभूत नहीं है। एकांत का काम ही नहीं, एकांत का काम नहीं, और प्रमाण में सम्यक ज्ञान हुआ। काम ही नहीं है। हाँ, एकांत का काम ही नहीं है। जब पर्याय का जब चलता हो तब पर्याय की बात करो। द्रव्य की चल रही, जब द्रव्य की चलो, पर्याय के चलते तो द्रव्य को मुख्य कर दो, तो पर्याय की बात तो रह जाएगी। और सम्यक एकांत करो, लेकिन उसका मतलब उसको गुण करा है, अभाव नहीं करा है। नहीं तो आचार्य काय के लिए कहते हैं। अगली गाथा बहुत जोरदार है, पर टाइम हो गया है ना, कल करेंगे। जिनेन्द्र व शास्त्र स्तुति में हुई हीनता पूर्व संस्कार साथ आचार्य खुद कह रहे हैं कि मेरे कहने में जो हीनता हो गई, पूर्णता नहीं भाई, तो मेरे पूर्व के संस्कार इस प्रकार का मेरी पर्याय में दोष चल रहा है, हो रहा है। आगे चलेगी बात।